हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सन सिलोक लर्निंग पॉइंट। स्टूडेंट्स से बात करेंगे सीडीपी के अंतर्गत। तो शैशव अवस्था में शारीरिक विकास के टॉपिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसके आप बात करेंगे हम। तो अगर आप टेट सी टेट या स्टेट या फिर अदर स्टेट लेवल टीचर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए यूजफुल वीडियो। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं शैशव अवस्था में प्रथम 3 वर्षों में जो शिशु का शारीरिक विकास होता है अति तीव्र गति से होता है। तो शैशवावस्था में जब शिशु का विकास प्रारंभ होता है तो उसमें बहुत तेजी होता है, उसका शारीरिक विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है। दूसरा है शैशवावस्था को बालक का निर्माण काल कहा जाता है। तो शैशवावस्था को जो बालक का जब विकास प्रारंभ होता है तो शैशवावस्था को आधार काल माना जाता है, इसलिए बालक का निर्माण काल शैशवावस्था को कहा जाता है। नेक्स्ट है जन्म के 15 दिन बाद त्वचा का जो रंग होता है स्थायी होने लगता है। तो जब बालक जब जन्म के समय बालक का जो कलर होता है वो स्थायी नहीं होता है, तो 15 दिन बाद उसका जो स्थायी कलर होता है वो मतलब स्थायी कलर दिखने लगता है। नेक्स्ट है गेसल का कथन है कि बालक जब प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्ष से दूना सीख लेता है। तो गेसल के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया है कि जब बालक जन्म से 6 वर्ष का हो रहता है तो बाद के 12 वर्ष से भी दोगुना सीख लेता है, उसकी जो सीखने की गति होती है बहुत तेजी से होती है। नेक्स्ट है जब शिशु को क्रोध आता है तो वह क्रोध को क्रिया या फिर वाणी के द्वारा अभिव्यक्त करता है। तो शैशवावस्था में आप देख ही सकते हो कि अगर बच्चे हैं तो एक्सपीरियंस बच्चे के अगर बच्चों को देखे हो तो एक्सपीरियंस हो रहता है कि जब शिशु शैशवावस्था में रहता है तो क्रोध को रोने या फिर वाणी से आवाज़ से ही अभिव्यक्त करता है। नेक्स्ट है जन्म के समय उत्तेजना शिशु में संवेग के रूप में रखता है। तो जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तो उसके अंदर जब भी किसी भी चीज़ के प्रति उत्तेजना आती है तो वो संवेग के रूप में रहता है, जैसे कि क्रोध, भय, डर, पीड़ा या फिर इसी तरह से रहता है। नेक्स्ट है लेकिन बाल मनोवैज्ञानिकों का जो कथन है शिशु में मुख्यतः 4 संवेगों का अस्तित्व रहता है: प्रेम, भय, पीड़ा और क्रोध। तो किसी भी चीज़ के प्रति वो प्रेम व्यक्त करते हैं या फिर और जिससे उनको डर लगता है वो भय व्यक्त करते हैं, और किसी भी चीज़ को ना मिलने से उनको पीड़ा होती है, और माता को ना देखने फिर या फिर और परिवार के सदस्यों के प्रति किसी बात को लेकर उनको क्रोध आता है। नेक्स्ट है शिशु में पहले अकेले खेलने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो यह भी बताया गया है कि शिशु जब शैशवावस्था के शुरू के शैशवावस्था में होता है तो वो उसको जो खेलने की प्रवृत्ति होती है वो साथी समूह को नहीं समझता है और अकेले खेलने की प्रवृत्ति उसमें पाई जाती है। जब शैशवावस्था का लास्ट होता है और बाल्यावस्था की शुरुआत होती है तो उसके अंदर समभाव और समूह में खेलने की प्रवृत्ति जो होती है उसकी भावना कि जो विकास होने लगता है। नेक्स्ट है शिशु के साथ हमेशा सकारात्मक अवधारणा रखनी चाहिए, जैसे प्रेम, शिष्टता और नैतिकता और सहानुभूति जैसे व्यवहार रखने चाहिए। तो शिशु के साथ जैसा आप बिहेवियर करेंगे और वैसे शिशु भी व्यवहार को समझेगा, जैसे कि उसके प्रति सहानुभूति, किसी अगर वो किसी भी चीज़ को जिद करता है तो उसके प्रति आपको उसी तरह से रहना होगा और उसके प्रति नैतिकता और प्रेम, शिष्टता से रहना चाहिए। नेक्स्ट है शिशु कल्पना जगत में रहता है और उसी को वास्तविक समझने लगता है। तो जब शिशु शैशवावस्था में रहता है तो वो किसी भी चीज़ को कल्पना जगत में यानी कि वो उसको वास्तविक समझने लगता है। जैसे आप परियों की कहानी या फिर घोड़ा गाड़ी कोई भी अगर उसको खिलौना देते हैं तो उसको वो जीवित समझता है, वास्तविक समझता है कि ये हाँ ये सही है। हाँ ये परी सफ़ेद कपड़े में होती है या फिर छड़ी लिए होती है तो उसको सही समझता है। नेक्स्ट है मांटेसरी पद्धति में परियों की कहानी को महत्व दिया गया है। तो कभी कभी क्वेश्चंस बनता है एग्जाम्स में कि मांटेसरी पद्धति में किस तरह से कहानी को महत्व दिया गया है। तो नेक्स्ट है शिशु में आत्म प्रदर्शन की भावना रहती है, शिशु खुद को प्रदर्शित करने में रहता है। नेक्स्ट है शिशु को खेल द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। अगर जब आप शिशु को खेल द्वारा शिक्षा देंगे तो वो स्थायी होगा और बच्चा उसको एक तरह से कहेंगे कि शिक्षा के प्रति उसको मोटिवेशन मिलेगा, प्रेरणादायक शिक्षा रहेगी। तो सीखने में वो पसंद करेगा, शिक्षा को ग्रहण करने में वो पसंद करेगा। नेक्स्ट है शिशु को शिक्षा व्यवस्था में कहानियों एवं सचित्र पुस्तकों का विशिष्ट विशिष्ट होना चाहिए। शिशु को जो शिक्षा व्यवस्था होती है जो उसकी जो बुक्स हैं और तो वो सचित्र मतलब चित्र सहित होना चाहिए, जिससे वो बच्चा
अपनी खुशी से उसको पढ़ना और लिखना पसंद करता है। और नेक्स्ट है, शिशु सबसे पहले अपनी माता को पहचानता है। तो जो शिशु होता है सबसे पहले परिवार के सदस्यों में अपनी माता को पहचानता है, इसलिए कहा भी गया है कि माता उसकी सबसे प्रथम गुरु होती है। नेक्स्ट है, तो यहाँ पे कुछ शैशवावस्था के जो कुछ एमसीक्यू टेस्ट हैं, तो आप आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सी अवस्था सीखने का अनोखा काल है? तो ऑप्शन है बाल्यावस्था, दूसरा है गर्भाधान, तीसरा है किशोरावस्था और चौथा है शैशवावस्था। तो आंसर देने की कोशिश करेंगे। अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो आंसर समझ में आया होगा कि सीखने का जो अनोखा काल होता है वो शैशवावस्था को माना जाता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु का जो भार होता है लगभग कितना होता है? तो ऑप्शन है 4 kg, ऑप्शन बी है 4.5 kg और ऑप्शन सी है 3 kg और ऑप्शन डी है 3.5 kg। तो आंसर देने की कोशिश करेंगे कि नवजात शिशु का जो भार होता है 4 किलो या फिर 4.5 किलो या 3 किलो या फिर 3.5 किलो होता है। तो यहाँ नवजात शिशु का जो भार होता है वो 3 किलो होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 वर्ष तक मस्तिष्क का वजन होता है? तो पहला ऑप्शन है 1 किलोग्राम, दूसरा है 1 किलो 300 ग्राम, तीसरा है 1 किलो 250 ग्राम और ऑप्शन डी है 1 किलो 400 ग्राम। तो आप आंसर देने की कोशिश करेंगे। 6 वर्ष तक मस्तिष्क का जो वजन होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा 1 किलो 250 ग्राम होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्ष में सभी दूध के दांत निकल जाते हैं? तो ऑप्शन है ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी है 3 वर्ष और 4 वर्ष या फिर ऑप्शन डी है 1 वर्ष। तो कितने वर्ष में सभी दूध के दांत निकल जाते हैं? यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 वर्ष में सभी दूध के दांत निकल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु में हड्डियों की जो संख्या होती है कितनी होती है? तो नवजात शिशु में जो अस्थियों की जो संख्या होती है वो बड़ों से अधिक पाई जाती हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, 270 होती है अस्थियों की बोन्स की संख्या। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ बाल्यावस्था की आदि बातों को लेकर। नमस्कार।